परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और अपने आप को और सब सुनने वालों को समर्पित करते हैं, ताकि प्रत्येक विश्वासी जो इस वचन को सुन रहा है वो भी अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करे और आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के वचन को सुने, और जो सुने उसे मन में रखे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है और ये वचन हमारे उद्धार के लिए काम करेगा। प्रभु, हम अपने आप से तो स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपके वचन को जब अपने हृदय में रखे रहते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं और ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा की योग्य हो और हम पूरी तरीके से परमेश्वर को ग्रहण किए जाएं और परमेश्वर की महिमा के प्रकट करने वाले परमेश्वर हमें बना सके, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे पुत्र इसहाक ही से तेरा वंश, परमेश्वर ने उससे कहा था इब्राहिम से कि परमेश्वर उसके पुत्र इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। तो परमेश्वर अब्राहम के किस बेटे से वंश की बात कर रहा था? इसहाक ही से। इस्माइल से क्यों नहीं? क्योंकि इस्माइल शरीर के अनुसार जन्मा था, वो शारीरिक बच्चा था और परमेश्वर शारीरिक बच्चे से परमेश्वर का वंश नहीं चल सकता, और ये बच्चा परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की ओर से यूं कह लीजिए दिया गया था, और इसी के द्वारा ये नए जन्म को दिखाता है। परमेश्वर ये दिखा रहा था अब्राहम को भी और कलीसिया के लोगों के लिए भी ये बात रखी है कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता है। इसहाक के जन्म के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को सिद्ध किया। अर्थात परमेश्वर का तात्पर्य ये था कि तेरे पुत्र इसहाक और इसहाक के द्वारा परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी जगत में आने वाला था, इसलिए उसके द्वारा वंश चलेगा, क्योंकि उसी के द्वारा यीशु मसीह आया। तो ये परमेश्वर दो काम कर रहा था। एक तो वहां पर आज कलीसिया के लिए बॉर्न अगेन को समझने के लिए उसने वहां पे जो किया अब्राहम को भी सिखाया, आज कलीसिया को भी वहां से सिखा रहा है। और दूसरा मुख्य काम था कि परमेश्वर अपने पुत्र को लाने के लिए एक वंश भी बना रहा था, यानी परमेश्वर यीशु मसीह को जगत में लाने के लिए एक वंश को तैयार कर रहा था। और इसहाक जो कि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उत्पन्न हुआ था, इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न परमेश्वर को समर्पित कर दिया जाए। इसीलिए परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ था, यानी बॉर्न अगेन व्यक्ति था। और बॉर्न अगेन आज के युग में कलीसियाओं में जो लोग बॉर्न अगेन हो रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, इसहाक के जीवन से परमेश्वर ने दिखाया था। इसहाक को उसके पिता इब्राहिम ने, परमेश्वर ने जब कहा कि इसे बलिदान करके चढ़ा दे, तो वो उसको ले गया बलि करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का तात्पर्य क्या था उस बलि से, उसको हमें देखना है। पर अब्राहम ने जैसे ही छुरी उठाई और बेटे को काटने के लिए, और टुकड़े टुकड़े, वो जो कुर्बानी थी उसको सोक्तनी कुर्बानी बोलते हैं, यानी कुर्बानी के जानवर को बलि करते समय टुकड़े टुकड़े करके और वेदी पे छोड़ दो। परमेश्वर की ओर से आग आएगी और उसे एक्सेप्ट कर लेगी, भस्म कर देगी। ये कुर्बानी थी इसहाक की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके छुरी उठाते ही उसको वहीं पर दर्शन के द्वारा ये दिखाया कि इस बेटे को नहीं, इस मेमने को बलिदान कर, यानी प्रभु यीशु मसीह को वहां पे प्रगटीकरण किया कि इसके वंश के द्वारा ये मेमना, परमेश्वर का मेमना जगत में आएगा, जो सबके लिए बलिदान होगा और सबको जीवन मिलेगा, जैसे कि उस समय इसहाक को जीवन मिला। इसहाक वहां से जीवित वापस आया।
हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम वो जीवन देता है, और वो जीवन और कोई दे नहीं सकता। इसे ज़ोई लाइफ बोलते हैं, यानी परमेश्वरीय जीवन, आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला जीवन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया जाने वाला जीवन। अब हम एक प्रश्न यहां पर पूछना चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, आदम से लेके अब्राहम तक कौन सी जाति थी इस पृथ्वी पर? मनुष्यों में मनुष्य किस जाति का था? जिसे आज हम अन्य जाति बोलते हैं, इसका वहां पर जो बोला गया है वो है हीदन। इंग्लिश में हीदन और पेगन दो वर्ड हैं, जिसका ये मतलब होता है किसी भी चीज को ईश्वर मान लेने वाला, किसी भी चीज की पूजा करने वाला, किसी भी चीज में, जैसे आग देखी तो आग की पूजा की, नदी देखी तो नदी की पूजा की, तारे देखे तो तारों को दंडवत किया, सूर्य देखा तो सूर्य को दंडवत किया। ये किसी भी चीज की आराधना करने वाला था, और ये एडमिक नेचर है, और ये माइंड ऑफ द फ्लेश से काम करता है। आदम एक ऐसी, यानी उस समय तक कोई और जाति थी ही नहीं, लोग जाति को जानते भी नहीं थे। केवल ये कि मनुष्य जिस पर अपनी आस्था रखता था उसके प्रति वो समर्पित होता था और उसकी आराधना करता था, यही हीदन कहलाते। इसी को अन्य जाति नए नियम में बोला गया। लेकिन अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, जो कि आदम से आ रहा है, तो स्वभाव किसका था अब्राहम में? आदम का। अब्राहम के दोनों बेटों में स्वभाव किसका था? आदम का, जो कि अब्राहम में भी था और अब्राहम से उनके बच्चों में भी आया। अब आप यहां पर एक गूढ़ बात, बहुत मुद्दे की बात है। ये दो बच्चों को, इस्माइल और इसहाक, ये दो बच्चे जब हम नए नियम में देखते हैं, एक इस्माइल जो है वो शारीरिक रीति से जन्मा, और दो स्त्रियों के द्वारा दो बच्चे पैदा हुए। आदम एक था सिंगल, लेकिन दो स्त्रियां थी, दोनों बच्चों की माएं अलग अलग थी। ये दो स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, यानी पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा। तो पुराने नियम की वाचा कौन सी स्त्री रिप्रेजेंट कर रही है? हाजिरा। हाजिरा रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कॉवेनेंट। और जो अब्राहम की विवाहित स्त्री थी सारे, वो कौन से वाचा को प्रकट कर रही है? नए नियम की वाचा को प्रकट कर रही है, यानी कि न्यू कॉवेनेंट। और न्यू कॉवेनेंट में परमेश्वर की ओर से जन्मे बच्चे ही, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उत्पन्न होते हैं, वे ही वंश माने जाते हैं, वे ही उसमें जुड़ सकते हैं। और जो पुराने नियम की वाचा से वो शारीरिक बच्चे थे, तो अब्राहम से दो वंश निकले, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक वंश को नए नियम में भी पौलुस ने बताया कि अब्राहम के वंश होने के कारण सब परमेश्वर के वंश नहीं है, परमेश्वर ने सबको ग्रहण नहीं किया। तो इस्माइल के द्वारा जो वंशज थे उन्हें ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने इसहाक को ग्रहण किया, और इसहाक के बाद आता है याकूब। अब हम जब फिजिकल और स्पिरिचुअल अलग अलग किया पहले, तो अब्राहम के स्वभाव को या उसके दो मन को दो बच्चों में बांट दिया, दो पर्सन में बदल दिया। जो इसहाक है ये उसका आत्मिक मन को दिखाता है। ये एक व्यक्ति है जो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, और आत्मिक मन वाला व्यक्ति जो अपने पिता को पूरी तरीके से समर्पित था। जब उसका पिता उसको बलिदान करने के लिए ले गया तो वो पूरी तरीके से पिता को समर्पित था, उसने विरोध नहीं किया और ना ही कोई तर्क किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा वैसा। आज लोग जब मसीह की बातों को सुनते हैं तो तर्क वितर्क जरूर करते हैं कि ऐसा क्यों, अगर ऐसा कोई ना करना चाहे तो। परमेश्वर को, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जिस इच्छा को लेकर आप आते हैं कि हमें छुटकारा मिले, उद्धार मिले और अनंत जीवन मिले, तो आपको अपने सारे तर्कों को किनारे रखना चाहिए। और सरेंडर का मतलब होता है
कि बिना किसी सवाल के जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास करना, उसे ग्रहण करना, उसको फॉलो करना, इसी को विश्वास कहा गया नए नियम में। और समर्पित होकर ही चलने लगना, इसको विश्वास कहते हैं। ये विश्वास का जीवन है, उद्धार पाने के लिए यह आवश्यक है। तो अब्राहम के दो बच्चे दो व्यक्तियों को दिखा रहे हैं, एक शारीरिक मन वाला व्यक्ति और एक आत्मिक मन वाला व्यक्ति। इसहाक आत्मिक मन वाला और इस्माइल शारीरिक मन वाला। यहां से फिर आगे बढ़ते हैं तो इसहाक के दो बच्चे हुए, इसहाक के दो बच्चे हुए, एक ईसाव और एक याकूब। अब ये शारीरिक मन और आत्मिक मन आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही आप और हम बॉर्न अगेन होते हैं, यानी यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, उद्धार प्राप्त हो जाता है और परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप ग्रहण कर लेता है और हमारे अंदर अब हमारी आत्मा का जन्म हो गया। तो अब हमारे अंदर आत्मा है एक व्यक्ति और हमारा पुराना मन एक व्यक्ति। अब दो मन हो गए, हमारे अंदर दो व्यक्ति हो गए। जैसे हमने देखा कि रेबेका जो उसकी पत्नी थी याकूब की, उसके गर्भ में दोनों बच्चे लड़ रहे थे। ऐसे ही हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में ये लड़ाई शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं बैटल विद इन, यानी हमारे भीतर युद्ध छिड़ जाना। अब हम आपको यहां से एक पॉइंट दिखाना मांगते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसका 51, 52 और 53 तीन पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 51, 52 और 53। क्या तुम समझते हो कि यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में क्या रखेंगे? आप बताइए, आपके घर में सब लोग एक मन के हैं? जितने लोग उतने मन के लोग हैं ना? यही तो घर में हो गया। यीशु मसीह के आने का परिणाम क्या है? व्यक्ति व्यक्ति में अंतर हो गया। उसने सबको डिवाइड कर दिया। मालूम कैसे डिवाइड किया? आगे देखेंगे। यीशु मसीह आया काहे के लिए था? मैं मेल मिलाप कराने नहीं बल्कि अलग करने आया हूं। आगे 3 लोग 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से रखेंगे। यानी मतभेद होगा किस किस में? 2 जनरेशन्स में। पिता पुत्र का मतलब है 2 जनरेशन। पिता की सोच बच्चा नहीं ग्रहण करेगा, बच्चे की सोच पिता ग्रहण नहीं करेगा। ये मतभेद हो गया। उसके बाद आगे पढ़िए, माँ बेटे से, माँ बेटी से और बेटी माँ से। यानी माँ बेटी में भी दो जनरेशन। माँ का विचार, बेटी का विचार और बेटी का विचार और माँ के विचार दोनों के अलग अलग हो। सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी और आपको यह हर जगह मिल जाएगा, कॉमन है। इसको खत्म कैसे करोगे? कोई कीमत पे आप इसे खत्म नहीं कर सकते। इसका रीजन है वो उसने ऐसा किया है, इसके पीछे उसकी योजना है। यीशु मसीह कोई भी काम गलत नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तब तक कोई मसीह में आगे बढ़ ही नहीं सकता। विरोधाभास बहुत जरूरी है। अब हम फिर से वापस आते हैं, इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री 2 अध्याय, नहीं ये याकूब की पत्री नहीं, ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार का, इसके साथ साथ आप पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 15 से 18 पद। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 15 से 18 पद। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं
वरन अनुग्रह के अधीन है, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम्हें नहीं है, तुम अपने आप को दास के समान या गुलाम की तरह सौंप देते हो, उसी के तुम गुलाम हो, उसी के तुम गुलाम हो। अब आपको अपने जीवन में देखना चाहिए कि आप गुलाम किसके, मालूम है? जिसकी हर बात आप मानते हो, मना ना कर पाते हो। आपको अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है ये मत करो, लेकिन एक आपके अंदर और है जिसकी बात आप नहीं टाल पा रहे हो। आप पवित्र आत्मा की बात को नहीं मान के एक बार उसकी बात मानो, क्योंकि आप उसके कंट्रोल में नहीं, शैतान नहीं जी। हाँ, आगे। चाहे कौन है वो, कौन गुलाम है, किसके हम गुलाम है? ये हमारा स्वभाव है पाप वाला, यानी हमारा माइंड ऑफ द फ्लैश, नेचर ऑफ फ्लैश। ये हमारा पापी स्वभाव है जिसके हम गुलाम हैं, और हम इसका इसी को पुराना मनुष्यत्व जो है, इसी को ओल्ड मैन कहा गया है। और ये जो इस्माइल को दिखाता है और जो एसाव को दिखाता है, इनके जीवन देख लीजिए जी। जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत हाँ हुक्म मानना, ओबीडियंस। संडे को हमने कहां से शुरू किया था? सुनने में बहुत सरल लगेगा कि हम मानेंगे, आप मान नहीं सकते, लिख के ले लीजिए आप। 100% कभी नहीं मानेंगे, उसमें अपने हिसाब से मानेंगे। हमें हुक्म मानना, हम ऐसे मान नहीं, जैसा कहा जा रहा वैसा करना, एज इट इज। और आपको मालूम है आज्ञाकारिता की खास बात, लेट ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। आज्ञाकारिता में देरी अनाज्ञाकारिता कहलाती है। आप आगे लिखा हुआ है ना कि दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय में कि अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे? माता पिता की आज्ञा टालने वाले, लेट ओबीडियंस। लेट ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसओबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञा मानने में आपने देरी की, आपने अनाज्ञाकारिता कर दी। इतना हार्ड मान पाएंगे? और हम उससे भी सरल रास्ता बता दें, हमें कोशिश नहीं करनी है, सरेंडर। जिसके आप गुलाम हैं, प्रिंसिपल पकड़िए, जिसके आप गुलाम हैं उसी की आज्ञा मानेंगे, चाहे पाप के और चाहे परमेश्वर के। परमेश्वर के अगर आप गुलाम बन जाएंगे ना तो हुक्म मानना, बस कोशिश ही नहीं करनी, सिर्फ आज्ञा मानिए, काम हो जाएगा। याकूब ने अपनी माता की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, केवल आज्ञा मानने से। गलत कर रहा था, उसको मालूम था ये गलत, उसने अपनी मां से कहा ये गलत है, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा श्रापित मैं होंगी, तू ये कर, क्योंकि प्लान ऑफ गॉड था, उसको करना था। और उसकी मां ने उससे वो करवाया जो कि था गलत, लेकिन दूसरा साइड तो टोटल गलत था ना। तो परमेश्वर की योजना तो आगे बढ़नी थी, इसलिए जो कुछ हुआ परमेश्वर की योजना में हुआ। आगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा जो कलीसिया में उसने काम किया। तब जब आप कलीसिया में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा बनाना मांग रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि हो गए, ये उस सदी की कलीसिया को बोला गया, उन लोगों को। ये हम पर लागू नहीं हो सकता जब तक हमारे जीवन में हो ना जाए। तो हमारे जीवन में ये होना है, ये पेंडिंग वर्क चल रहा है जो अभी हुआ नहीं। अब्राहम द्वारा इसहाक का बलिदान इस बात को प्रकट करता है कि अब्राहम अपने पुत्र इसहाक, जिससे वो अत्यंत प्रेम करता था,
उसको परमेश्वर के लिए बलि करके अपने प्रेम को जो वो परमेश्वर से करता है सिद्ध करे। और जब उसने जैसा परमेश्वर ने उससे कहा ठीक वैसा ही किया और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को साबित किया, तब परमेश्वर ने उसके पुत्र के स्थान पर मेमने को प्रकट करके अपना प्रेम उसको प्रकट किया, जैसा कि नई वाचा में परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को अपना प्रेम प्रकट कर दिया है। अब हम सब की बारी है। वहां पे जो किया था उसे एक यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए करके उसने वहां पे भी दिखाया, मैसेज वहां है और वो काम करके हमारे सामने साबित करके और हमारे आगे सुसमाचार रख दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। याकूब की पत्री निकालिए, उसका 2 अध्याय, याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 18 से 26 पद तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 18 से 26 तक। यहां इस प्रकार से है 2 अध्याय 18 से 26। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। जी, दुष्ट आत्मा भी कि एक ही परमेश्वर है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, बहुत अच्छा करते हैं। दुष्ट आत्माएं भी यही विश्वास करती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर एक ही है, वो जानती हैं। बस आप में और दुष्ट आत्मा में फर्क इतना है कि आप वो परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर कौन है उसे आप नहीं जानते, लेकिन दुष्ट आत्मा जानती है। दुष्ट आत्मा जानती है, तो दुष्ट आत्मा से ही आप सीख लीजिए कि कौन है सही। जी, और थरथराती है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, यानी किसी काम का नहीं है। आज आपका विश्वास कैसा है? जितने लोग घर में बैठकर कल्पना में बोल रहे हैं हम तो विश्वास करते प्रभु बचाएगा, ये सपना है। वो बाइबल को नहीं समझ रहे, वचन को नहीं समझ रहे और परमेश्वर के अनुग्रह को वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त। इसलिए वो कलीसिया में नहीं आएंगे। शारीरिक लोग परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में नहीं आ सकते, वो भागेंगे। उनको वहां पे उलझन होगी क्योंकि शरीर की लालसाएं वहां पूरी नहीं हो सकती, शारीरिक चीजें वहां पर नहीं हो सकती। वहां पे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होगा जो कुछ होना है। तो कोई व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं बनना मांगता, वो अपना वर्जन जरूर रखना मांगता है। ये है समस्या। जी, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से नहीं, क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया। क्या आपने देख लिया? हम देखने पर चल रहे हैं। आपने देख लिया, पुराने नियम में जाके देखा कि अब्राहम ने क्या किया था। जी, उसके कर्मों के साथ क्या चीज? कामों के साथ। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास। आप कौन सा विश्वास कर रहे हैं? फॉली फेथ। एक बस हमारे अंदर एक कल्पना है कि अरे प्रभु है, प्रभु बचाएगा, प्रभु करेगा। ये वाले विश्वास की तो बात ही नहीं की जा रही है। अब्राहम पे जाकर देखिए, अब्राहम का विश्वास, वो कितने किलोमीटर की यात्रा तय करके
अपने बेटे को, जवान बेटे को लेकर परमेश्वर के बताए हुए उस स्थान तक पहुंचा था, और वो एक पहाड़ था। ये कठिन काम था, दुर्लभ यात्रा कह सकते हैं आप, और अपने सेवकों के साथ गया था। प्रमाण, उसके सेवक इस बात का प्रमाण गवाही दे सकते हैं कि हाँ ये हमारे साथ गया, हमारे साथ दोनों वापस आए। और अपने सेवकों को उसने एक जगह पे दूर खड़ा किया और उनको कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, हम और मेरा बेटा, मैं और मेरा बेटा, हम लोग जा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करके दोनों वापस आते। उसने दोनों की वापसी की बात बोली थी। इसको कहते हैं विश्वास, प्रैक्टिकल फेथ। वो चलकर, और चल भी रहा है और बोल भी रहा है, और जो बोल रहा है वही कर रहा है, इसको कहते हैं विश्वास। ये कर्मों के द्वारा विश्वास सिद्ध होना चाहिए। आप बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, कौन सा विश्वास? डिस्कॉर्ड है, और डिस्कॉर्ड वाला विश्वास विश्वास नहीं है। इसलिए ये सीखिए और देखिए, आगे पढ़िए। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, हमने देख लिया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यानी जब तक आप विश्वास के अनुसार चलेंगे नहीं, विश्वास के अनुसार करेंगे नहीं, आप विश्वासी नहीं हैं जी। वैसे ही नहीं, राहाब वेश्या वाला नहीं, अब हाँ पढ़ दो। अच्छा, वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब ये भी पुराने नियम में, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना। अब आप बताइए, एग्जाम्पल देख लीजिए, कंपैरिजन। जैसे देह में से आत्मा निकल जाती है, देह मरी हुई होती है। अगर आपके अंदर विश्वास है और आप उस विश्वास के अनुसार नहीं करते हैं, नहीं चलते हैं, तो वो डेड फेथ है, वो विश्वास मरा हुआ है। और ऐसे विश्वास से आपको मिलेगा कुछ नहीं। और मैक्सिमम लोग उसी प्रकार के विश्वास में, उस विश्वास से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट सरेंडर, जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर के कहे अनुसार कुर्बानी पे, वेदी पे रखकर काटने चला, पूरा कर्म किया उसने। उसको रोका किसने? परमेश्वर ने। लेकिन उतना तक जाने दिया, सीरियसली हो गया। इस पूरे प्रोसेस में देखिए, वो सीरियसली कर रहा है। आपसे परमेश्वर कोई आपकी जो सबसे यानी इंपॉर्टेंट, जिससे आप अपने जीवन से कभी अलग नहीं कर सकते, उसी बात को कुर्बान करने को बोलेगा। अब वो कुर्बानी क्या है मालूम आपको? हमारा शारीरिक मन, इसे मारो, इसको डेड कर दो, फिजिकल माइंड को डेड करो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको हम बताएं, जब दो व्यक्ति अंदर होते हैं और लड़ रहे होते हैं, तो जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है या किसी को बैकअप ज्यादा मिले, अगर मान लीजिए आत्मा निर्बल है, उसको बैकअप कहां से मिल रहा है? हमारी आत्मा जिसका भी जन्म हुआ है, वो एकदम निर्मल न्यूबॉर्न बेबी, उसको बल कौन दे रहा है? और हमारा शारीरिक मन को बल कौन दे रहा है? शारीरिक मन को बल मिल रहा है हमारे शरीर से, और हमारी आत्मा को, जो अभी नई जन्मी है, एक नए बच्चे की तरह, उसको बल कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। अब बताइए किसका बल ज्यादा होगा? लेकिन जब लड़ाई चलेगी तो फिजिकल माइंड अपने चालबाजी से काम करेगा, क्योंकि ये सिन नेचर है ना,
तो शैतान का एक तरीका है, शैतान कभी भी फेयर लड़ाई नहीं लड़ता। शैतान हमेशा ऐसी भ्रम की लड़ाई लड़ता है ताकि आत्मा को भ्रमित किया जाए। हमारी आत्मा भी बच्चा है ना, न्यूबॉर्न, उसको भ्रमित किया जा सके। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसने क्या कहा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए, और उसने क्या कहा था कलीसिया से। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला पद, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां से शुरू करना है हम लोगों को, कलीसिया को। हम कहां पे खड़े हैं, और इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन एंड बेग ऑफ यू इन व्यू ऑफ all the mercies of God to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. ये करना पहला काम, यहां से हमें शुरुआत करनी कलीसिया के लोगों को। और यहीं पे अभी यही नहीं हो पा रहा है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? पवित्र आत्मा आपको जब तक वो चीज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा हमारे जीवन में, आगे नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जा रही है। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों को मान लिया कि परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा। अब्राहम के 2 बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने शारीरिक मन और आत्मिक मन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया, इसहाक और इश्माइल के द्वारा। और ये दोनों हमारे अंदर वॉर विद इन, यानी इनमें झगड़ा हो रहा है। और ये झगड़े का कारण क्या है? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोध कहां है? अंदर, हमारे अंदर। जैसे ही मसीह में कोई आता है और बॉर्न अगेन होता है, तो यीशु मसीह क्या करता है मालूम है? उसके अंदर डिवीजन पैदा कर देता है कि वो शरीर के अनुसार चलने की कोशिश करेगा तो मसीहत में फेल हो जाएगा, और मसीहत के अनुसार चलना चाहेगा तो शरीर उसको दुख दिक्कत पहुंचाएगा, शरीर के द्वारा उसको कष्ट होगा। तो प्रॉब्लम कहां है? हमारे अंदर ही है ना। हमारे अंदर 2 राज्य बन गए। मसीह पर विश्वास लाने के कारण, बॉर्न अगेन होने के कारण हमारे अंदर 2 राज्य आ गए। अब ये 2 राज्य हमारे अंदर लड़ रहे हैं। कभी आप इस पॉइंट को समझ नहीं पाए। यहां पे जो अब्राहम का जो बेटा शारीरिक रीति से जन्मा, शारीरिक स्वभाव का मतलब है अन्य जाति वाला स्वभाव। और जब तक ये स्वभाव पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नेचर में कन्वर्ट, यानी स्पिरिचुअल नेचर पूरी तरीके से इसको ओवरकम नहीं कर लेगा, तब तक हम मसीही नहीं हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैक्सिमम जो फाइनल पॉइंट है, वो हमारी आत्मा परिपक्व होके हमारे शारीरिक मन पर कंट्रोल कर ले, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा चल सके। पवित्र आत्मा हमेशा हमको सपोर्ट करेगा, हमें सपोर्ट करेगा, हमारी मदद करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं जाएगा। वो हमारे ऊपर आएगा जब हमारे जीवन में ये वाला काम, जब हमारी आत्मा पूरी तरीके से परिपक्व होकर हमारे शारीरिक नेचर पर कब्जा कर लेगी, यानी उसको कंट्रोल में कर लेगी, तो वो चीज हमारा पूरा देह प्राण आत्मा के द्वारा कंट्रोल होने लगेगा, और तब हम अपनी आत्मा के चलाए चलेंगे, और हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के चलाए चलेगी। तो हम पवित्र आत्मा के चलाए थ्रू आवर स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारी आत्मा को इनपुट देगा, और हमारी आत्मा हमारे शरीर को इनपुट देगी कैसे करो। तो संचालन कहां से शुरू हो जाएगा? हमारी आत्मा से। और हमारी आत्मा का संचालन कहां होगा? बागडोर कहां होगी? पवित्र आत्मा के पास। और यह काम कहां हो सकता है? कलीसिया में। व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट गलत है। अब्राहम जो कि आदम के वंश से आता है, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ये प्रकट कर रहा है कि आदम का स्वभाव ईश्वर रहित स्वभाव है, और इसी स्वभाव को बाइबल अन्य जाति कहती है। अब आप बाइबल में, आपको बाइबल में पढ़ते समय ये नहीं पता चला कि परमेश्वर के यहाँ जातिवाद नहीं है, जिस प्रकार का जातिवाद हमारे देश में है। और जब हमारे देश के लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो वो इस बात को लेकर वो विचलित हो जाते हैं कि अन्य जातियों के विरोध में क्यों कर रही बात बाइबल क्यों कर रही है। अन्य जाति का मतलब है परमेश्वर रहित स्वभाव, और नए नियम में पौलुस ने इसको खुल के बताया। और हर व्यक्ति स्वभाव से अन्य जाति है, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, हर व्यक्ति जो शारीरिक मन से चल रहा है, शारीरिक जीवन में है, वो अन्य जाति है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। आप देख लीजिए, अब्राहम के इस्माइल को नहीं ग्रहण किया, शारीरिक दशा में उनको ग्रहण नहीं करता। सिंपल और स्ट्रेट है, बिल्कुल एकदम साफ साफ। इसीलिए अब इस स्वभाव को अन्य जाति, बाइबल जो है वो अन्य जाति का स्वभाव कहती है, जो कि शारीरिक जीवन शैली के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, अर्थात शारीरिक मन यानी माइंड ऑफ द फ्लैश, जो कि प्रत्येक मनुष्य में होता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी? अब्राहम भी उसी स्वभाव में था, क्योंकि आदम के वंश से आ रहा था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय का पहला पद पढ़िए, क्या कहा उसमें? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। नहीं लिखा है जितना चलेगा उतना सिद्ध होगा, जितना चलेगा उतना सिद्ध होगा, सिद्ध होता जा। ये एक प्रोसेस है सिद्धि का। और यहां पे परमेश्वर ने ये क्यों निकाल ले, मैं तुझे फूंक मार दी गई तू सिद्ध हो गया। परमेश्वर जादूगर नहीं है, परमेश्वर शुरू से प्लानिंग के अनुसार काम करता है। परमेश्वर हमारा सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। हम लोगों के समान नहीं है कि जो मन में आ गया वो कर दिया, जब मन में आ गया तब चल दिए, जब मन में आ गया बोल दिया। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर बिल्कुल सुनियोजित ढंग से काम करता है, और हमको भी वो ऐसे ही बनाना मांगता है। पहले वो हमें सुनियोजित ढंग से अपने पुत्र के स्वरूप में बनाना मांगता है, ताकि हम सब का जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो, उसकी महिमा को प्रकट करे। और फिर हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा का कंट्रोल देकर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मांगता है। ये उसका सुनियोजित तरीका है। अब यहाँ पे उसने जो कहा, इंग्लिश में पढ़ते हैं, When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God, walk and live habitually before me and be perfect, blameless, wholehearted, complete. यही काम वो कलीसिया के द्वारा आज करना चाहता है। हम सबके जीवन को वो यही कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करो। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को मॉनिटर करता रहता है। आप सर्विलेंस पे हैं, होली स्पिरिट सर्विलेंस। और आपको मालूम है, परमेश्वर एक एक हरकत का और एक एक गलत विचार का भी हिसाब करेगा, जो आपके अंदर पैदा होते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। और आप परमेश्वर के वचनों को जो आपको प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद भी आप विचलित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। इसका मतलब माइंड ऑफ द फ्लैश, आप उसके पूरे कंट्रोल में हैं। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। सिंपल, ये जो हमारा शारीरिक मन है ना, ये आपके आत्मिक बातों को जो साधारण तरीके से आपको दिखाई भी जा रही है, और पूरा पुराने नियम से आपको कहानी के रूप में दिखाया, वहां पर दिखाया जा रहा है, नए नियम से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दिए जा रहे, फिर भी आपको क्यों नहीं समझ? कहां दिक्कत आ रही है? मानने में दिक्कत आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल सुनने से काम नहीं करता है। जब हम इसको ग्रहण करते हैं और चलना शुरू करते हैं, तब ये काम करता है।
काम करेगा तब जब आप चलना शुरू करेंगे। आप केवल बैठे रहेंगे, विचार करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, एक दिन आपके विचारों का घड़ा भर जाएगा, उस दिन आप उगने लगेंगे। भैया रोज एक ही चीज, रोज एक ही चीज, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये बड़े जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें कर रहे हैं आपसे। कोई फालतू बात अपने विचार कभी नहीं रखते हैं। सीधे सीधे परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, और फिर भी इसमें आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, जबकि बिल्कुल साधारण है। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि प्रत्येक मनुष्य में जो आदम का स्वभाव है उसको उस स्वभाव पर विजय प्राप्त करने के लिए योग्य बनाए। अतः जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करता है, अर्थात उसकी आत्मा में जीवन आ जाता है, तो उस व्यक्ति में अर्थात उसके भीतरी मनुष्यत्व में दो व्यक्ति के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, आत्मा और। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसका 16 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये उसका चैलेंज है। चल के तो देखो, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर, कब आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा? जब आप चलना शुरू करेंगे, आत्मा के अनुसार चलना, यानी आज्ञा मानना। पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए, काम शुरू हो जाएगा जी। इसलिए कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा, यानी दोनों की डिजायर्स अलग है। इसकी फिजिकल डिजायर्स है, इसकी स्पिरिचुअल डिजायर्स है। अपनी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अब स्वर्गीय वस्तुएं आपको चाहिए क्यों? आप तो शारीरिक जीवन में है और शरीर जो है वो हावी है, तो आपका मन किन चीजों में ज्यादा लगेगा? यही तो प्रॉब्लम है। आपका शरीर आप यानी पाप के टोटल वश में है। कोई अंदर घुस के आपके काम नहीं करेगा, ये वचन ही आपके अंदर जा सकता है, और ये वचन आपको उबाता है। ये वचन में आपका मन बिल्कुल नहीं लगता है। ये एक डिसिप्लिन है कि बैठ के सुन लिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्या है? कुछ नहीं, सुन के निकले फिर वैसे ही जी। और ये एक दूसरे के ये विरोधी हैं, और परमेश्वर का वचन ही हमको बता रहा है कि हमारा ही मन, शारीरिक मन हमारी आत्मा के मन के बिल्कुल विरोध में, दोनों परस्पर झगड़ा होगा कि नहीं होगा? जीतेगा कौन? जिसको पावर ज्यादा मिलेगी या जिसको हम समर्थन करेंगे? हमारा शरीर और हमारा शारीरिक मन जिसको समर्थन करेगा, ये दो हो गए ना, बहुमत है, तो सरकार उसी की चलेगी। तो आपके जीवन में किसकी सरकार चल रही है? शरीर की। और जब तक ये शरीर की सरकार चल रही है ना, पवित्र आत्मा में जीवन तो आ गया है, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो न्यूबॉर्न बेबी है। उसका भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। और ये वचन आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे, आप आज्ञा मान ही नहीं रहे। हुक्म मानना शुरू कर दीजिए, पवित्र आपकी आत्मा ग्रो करने लगेगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ आज्ञा मानने से शुरू होगी जी। इसलिए ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि जो तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। आप शरीर से प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करके प्रकट करना चाहेंगे, एक दिन थक के बैठ जाएंगे और आपके जीवन में साबित हो जाएगा, अरे ये तो उस दिन यार ऐसे बोल रहा था, आज देखो ये यहाँ पे ये कर रहा। आप किसी ना किसी गलत गतिविधि में जरूर पकड़े जाएंगे। शारीरिक व्यक्ति बहुत दिन तक सही नहीं रह सकता। जिस दिन आप कहीं ना कहीं गलत पकड़े गए, उस दिन आपका सब धरा रह जाएगा। इसीलिए मसीह में जब कोई व्यक्ति आए, कभी ये प्रकट ना करे कि मैं मसीह में हूं। कब तक? जब तक वो पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर से कंफर्म ना कर दिया जाए, तब तक, ताकि आपको कभी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इसी बात को यीशु मसीह ने कहा था, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा
वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। नए नियम में और कलीसियाओं में लोग अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास ज्यादा करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को छोटा बनाना। जो तुम में अपने आप को छोटा बनाएगा। सेवक को बोला है कि जो तुम्हारे यहाँ सेवक है वो सबसे छोटा है। सेवा कौन करता है? छोटा के बड़ा? छोटा करता है। तो सेवक सबसे छोटा है क्योंकि वो सबके लिए काम कर रहा है, सबसे छोटा सेवक। तो सेवक जब बड़ा नहीं अपने आप को दिखा रहा तो लोग अपने आप को बड़ा कैसे दिखा सकते? अपने आप को शून्य करो, पहले अपने आप को शून्य करो, और शारीरिक मन के अनुसार कुछ भी गतिविधि मत करो, निष्क्रिय हो जाओ एकदम। जब कलीसिया में आओ तो बिल्कुल सरेंडर, कि हमको प्रभु जो चाहेगा वही हम करेंगे, प्रभु जब चाहेगा तब करेंगे, प्रभु जैसे चाहेगा वैसे करेंगे, टोटल सरेंडर। अब फिर देखिए आपके जीवन में आत्मिक युद्ध हमारे अंदर चल रहा है और ये चलेगा। कल हम इसके विषय में आपको बताएंगे कि ये आत्मिक युद्ध में हमारा क्या रोल है और हमको कैसे ये इस आत्मिक युद्ध में करना क्या है। फिजिकली कुछ नहीं करना है, और जो करना है वो पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करना है, यानी आज्ञा मानना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके उस सिद्ध बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो उसने समस्त मानव जाति के लिए एक बार किया और सदैव के लिए उद्धारकर्ता बन के पिता के दाहिने बैठ गया। और अब वो इंतजार कर रहा है, उसने पवित्र आत्मा को अपने स्थान पे भेज दिया और कलीसिया के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में यीशु मसीह के इस शुरू किए गए कार्य को पूरा करने के लिए भेजा गया है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य बनाए और हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाकर, परमेश्वर की महिमा का कारण बनाकर परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें, और उस कार्य को हम सब विश्वासियों के जीवन में सिद्ध करके परमेश्वर की महिमा के लिए हमें तैयार करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु सब सुनने वालों पर और कलीसिया के सब लोगों पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और सबको ये बात समझ में आए कि हमें केवल अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है, ताकि वो काम करें, हम घटें और वो बढ़ें, और उसकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन।